एवरीवन कैसे हैं आप लोग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मैं तो अच्छी हूँ। और आज की वीडियो क्या होने वाली है, व्लॉग, यानी व्लॉग ही बोलेंगे। तो ये आपको टाइटल देख के समझ गए होंगे। वाह, लुक एट द व्यू, नॉट दिस। सो आप लोगों को पता है जैसा कि मैं दिल्ली शिफ्ट हो रही हूँ कुछ दिनों में, क्योंकि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है। तो मुझे उसके लिए दिल्ली शिफ्ट होना है। तो दिल्ली एकदम तो शिफ्ट हो नहीं जाएंगे कि आज मैं एकदम ही अपनी पैकिंग करके निकल लूँ और फिर बाहर घूमती रहूँ, मुझे कहाँ जाना है। तो आज मैं और पापा जा रहे हैं 2 दिन के लिए दिल्ली। आज रात की हमारी ट्रेन है, सुबह हम लोग पहुँच जाएंगे दिल्ली। तो मैं और पापा जा रहे हैं, रात की हमारी ट्रेन है, 2 दिन के लिए जा रहे हैं। तो मैं अपना कॉलेज विज़िट कराऊंगी क्योंकि मैं अभी तक कॉलेज नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ वीडियोज़ में देखा है। ओरिएंटेशन में भी मैं नहीं गई थी कॉलेज की। ओरिएंटेशन भी मेरे 4-5 दिन हो गए ओरिएंटेशन को हुए भी, क्योंकि ओरिएंटेशन के टाइम पे पापा के इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी तो जा नहीं पाए थे। और कॉलेज के आसपास ही मुझे पीजी देखना है। हाँ, मैं पीजी में रहने वाली हूँ। 2 या 3 दिन तो लगेंगे हमें। तो मैं पापा जा रहे हैं कल परसों, और शायद 1 दिन और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो एक दिन मैं कॉलेज जाऊँगी, थोड़ा पीछे देखूँगी, और दूसरे दिन भी पीछे देख के आएँगे। पीछे फाइनल करके आएँगे, अपने रहने की व्यवस्था करके आएँगे। कॉलेज में देख के आती हूँ क्योंकि शायद से फिज़िकल वेरिफिकेशन चालू हो गया होगा डॉक्यूमेंट्स का। अगर हो गया होगा तो वो भी करवाए आऊँगी, और कुछ और काम है वो भी हो जाएंगे। तो फिर अभी ये सब हो जाएगा तो फिर बाद में 1 आध हफ्ते बाद तो मैं आराम से अपना पूरा पैकिंग वैकिंग करके अपना सारा सामान ले जाके आराम से शिफ्ट हो पाऊँगी। तो मुझे पता रहेगा कि हाँ किस पीजी में मुझे मिला है, मैं किस में जाऊँगी। तो अपना सारा सामान लेके डायरेक्ट मैं उसी में जाऊँगी, क्योंकि फिर अगर पहले से नहीं देखा हुआ कुछ भी चीज़ तो एकदम से इतना सारा सामान के साथ तो हम पीजी ढूँढेंगे नहीं। तो इसीलिए मैं और पापा भी जा रहे हैं 2 दिन के लिए पहले से। अभी देख के आते हैं कैसा क्या है दिल्ली का माहौल, क्योंकि मैं अब तक दिल्ली नहीं गई हूँ, पहली बार मैं दिल्ली जाने वाली हूँ। लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला दिल्ली में, वो भी कॉलेज के लिए। सो जाते हैं, देख के आते हैं कैसे क्या होता है। आप लोगों को भी बुलाऊंगी, पूरा व्लॉग चलेगा। अगर कॉलेज गई तो वो भी दिखा दूँगी। पीजी हंटिंग का दिखाऊंगी, पीजी हंटिंग एंड मेरा फर्स्ट टाइम दिल्ली में कैसा क्या एक्सपीरियंस होने वाला है वो सब आपको दिखाती हूँ। सो स्टे ट्यून। एक दे दोगे वो इसकी क्या 500 में सारी बिल्डिंग नहीं होगी, वो बिल्डिंग दूसरी होगी। अच्छा, ऐसा भी विंडो खुलती नहीं है क्या? तो देख तो लगेगा। इनमें वॉश बेसिन एक में भी नहीं है।
इधर देख। ओए क्या खाओगे तुम लोग? खाओगे खाओगे खाओगे? लक्ष्य सो यप गाइस, आई एम बैक फ्रॉम दिल्ली और मेरा गला बैठ चुका है क्योंकि मैं कल सुबह आ गई थी दिल्ली से वापस। मैंने आउटडोर शूट नहीं करा था, मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया तो मैंने वो भी नहीं बताया था। तो मैं आपको बताती हूँ पीजी हंटिंग का, कॉलेज विजिट का, सब कुछ। तो मैं गई थी दिल्ली, हम लोग मैं और पापा गए थे कल परसों नरसों गए थे हम लोग रात के 10 बजे की ट्रेन से, और वहाँ दिल्ली हम लोग परसों पहुँच गए थे सुबह 4 बजे। फिर हम लोग वहाँ से दादा के घर पर गए थे, मतलब मेरे जो पापा के मामा हैं उनके घर पर गए थे हम लोग। तो हम लोग वहाँ रुके थे, फिर वहाँ से हम लोग गए थे अपना पूरा, उनके घर से मेरा कॉलेज कम से कम 14-15 किलोमीटर दूर है, तो हम लोगों ने कैब करके गए थे। तो पीजी मैंने मतलब जो आप लोगों को दिखाया, मैंने बहुत छोटी छोटी क्लिप शूट की, क्योंकि मेरा शूट करने से ज़्यादा मेरा ये था कि मैं पीजी ऑब्जर्व करूँ, सब कुछ देखूँ, क्योंकि सारी बातचीत वो भैया से मैं ही कर रही थी, उनको मैं सारी चीज़ें उनसे पूछ रही थी, सब कुछ देख रही थी। फिर मुझे शूट भी करना था तो मैंने ज़्यादा नहीं किया, मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप शूट की। और मैंने 3 पीजी देखे थे जो कि एक ही गली में थे, उन्हीं के पीजी थे, एक ही गली में 3 पीजी थे। तो एक जो फर्स्ट आपको दिखाया था वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा पसंद आया, उसके बाद जो सेकंड दिखाया था वो बहुत सो था। और उस वाली बिल्डिंग में, मतलब वो बिल्डिंग नहीं बोलूँगी, बट उसमें सिर्फ 2 ही फ्लोर थे, एक ग्राउंड फ्लोर एक फर्स्ट फ्लोर। तो उसमें सारे पीजीज़ बुक थे, बस 2 खाली थे। तो उसमें से एक जो था वो फर्निश्ड था और एक अभी बिल्कुल रेडी नहीं हुआ है। तो आंटी बोली थी उसके बाद में रेडी कराएंगे, बट उसकी हालत अभी बहुत ख़राब थी, तो मैं उस बिल्डिंग में तो नहीं देख रही हूँ। फिर एक तीसरी बिल्डिंग देखी थी, उसका अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, वो मतलब उसमें फ़र्नीचर नहीं लगा है, उसमें भी फ़र्नीचर कुछ भी नहीं लगा है। वो बोल रहे थे कि 4-5 दिन बाद फ़र्नीचर लग जाएगा, जब तक मतलब मैं शिफ्ट होंगी तब तक फ़र्नीचर लग जाएगा। और फिर उसमें मेरा एक मुझे इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें वॉशरूम में वॉश बेसिन ही नहीं है। वॉश बेसिन अगर किसी को कुछ भी काम होगा वॉश बेसिन का तो वो कहाँ करेगा, किचन के उसमें सिंक में तो जाके करेगा नहीं। और ये था, बट फिर मैं एक बार जाकर उस दिन देखूँगी, अगर उसमें फ़र्नीचर लगने के बाद वो अच्छा लगता है और मेरे बजट में आता है तो मैं लूँगी, क्योंकि मेरा बजट था 10 के मैक्स, 10 से ज़्यादा नहीं। तो जो मैंने पहली बिल्डिंग में देखा था वो बिल्डिंग मुझे इतनी अच्छी लगी थी, मतलब जितना मैं एक्सपेक्टेशन से गई थी पीजी का, मैं ये चीज़ें चाहिए वो उसमें सब थी और थोड़ी ज़्यादा ही थी। तो वो पीजी बहुत अच्छा था, मतलब उसमें 6 फ्लोर्स थे वो बिल्डिंग में। भैया ने मुझे एक डबल शेयरिंग वाला रूम दिखाया था, जो सबसे पहले मैंने आपको रूम दिखाया था जिसमें पूरा कबाड़ फैला डाला था। वो पता नहीं कोई दीदी उसमें रहती हैं तो वो खुला छोड़ गई थी, तो भैया ने उन्हीं का बेड दिखा दिया था रूम। बट वो इतना गंदा हो रखा था, मुझे ये लगा कि ये दीदी ऐसे ही छोड़ के चली जाती हैं, कभी साफ़ वाफ़ नहीं करती क्या। तो मैंने उसी रूम के जस्ट एक ऊपर वाला फ्लोर देखा था जो पूरा खाली था, डबल शेयरिंग था। वो इतना अच्छा रूम लग रहा था, इतना डिसेंट। उसमें 2 बेड थे, डबल शेयरिंग था क्योंकि 2 कबर्ड, अभी कबर्ड एक ही थे क्योंकि अभी उन्होंने बोला था अगर जैसे 2 लोग आ जाएंगे तो 2 कबर्ड कर देंगे उसमें। और 2 डेस्क थी, वॉशरूम था, बालकनी थी, बालकनी बहुत अच्छी थी, AC भी लगी थी, फ़ैन था और किचन भी थी छोटी। मतलब वो पूरा 1 आर के अपार्टमेंट जैसे था। उस बिल्डिंग में जितने पीसीज थे वो सारे 1 आर के अपार्टमेंट जैसे ही थे, जैसे 1 आर के अपार्टमेंट होता है। और उस पीजी की मुझे सारी फैसिलिटीज़ अच्छी लगी, उसमें लिफ्ट भी थी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पूरी बिल्डिंग अच्छी थी, पूरी वेल मेंटेन्ड थी। उसमें वार्डन आंटी थी और उनमें कॉमन फैसिलिटीज़ थी, उनके पास इंडक्शन था, उनके पास वॉशिंग मशीन थी ऑटोमेटिक, रेफ्रिजरेटर था, वाटर कूलर था। और उनका खाना भी उन्होंने टेस्ट कराया, जो खाना उन्होंने टेस्ट कराया वो उनके तीनों पीजी में सेम ही खाना चलता है क्योंकि उन्हीं के हैं सारे पीजीज़। तो वो खाना भी अच्छा था, मतलब ज़्यादा बुरा नहीं था तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, मतलब खाने लायक था। घर जैसा तो देखो कहीं नहीं मिलता खाना, बड़ा खाने लायक था। और मैंने बहुत सारी बातचीत करी उनसे, बहुत कुछ, सिक्योरिटी भी था उसमें, बहुत कुछ था। तो वो मुझे बिल्डिंग बहुत अच्छी लगी। तो मैं अभी टोकन भी अपना दे के आई हूँ उसी बिल्डिंग का, या तो मैं उसमें डबल शेयरिंग लूँगी, पर डबल शेयरिंग का रेंट थोड़ा ज़्यादा है, 14 से 15 के है, जो कि मेरे बजट में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और ट्रिपल शेयरिंग का 12 के है, और 4 शेयरिंग का है 9 के, या और फर्स्ट शेयरिंग उस बिल्डिंग में है नहीं है। तो मैं या तो ट्रिपल शेयरिंग लूँगी या डबल शेयरिंग लूँगी, 4 शेयरिंग लूँगी। डबल शेयरिंग तो मेरे बजट से बाहर जा रहा है, बट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद डबल शेयरिंग आया था। बट पसंद से क्या होता है, बजट में भी तो आनी चाहिए चीज़ें। तो या तो मैं ट्रिपल शेयरिंग या 4 शेयरिंग में रहूँगी, जब जाऊँगी तब वो डिसाइड कर लूँगी। और जो बिल्डिंग उन्होंने कंस्ट्रक्शन चल रही है जिसमें भी अगर उसमें बाद में पसंद आया, उसमें बजट के अंदर कोई बैठेगा ट्रिपल या डबल में, तो फिर उसमें कर लूँगी। बट जो ग्राउंड फ्लोर वाली पीजी है उसमें तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगी। तो ये 3 पीजी ही देखे थे हमने, ज़्यादा नहीं देखे क्योंकि फिर और मेरे पास किसी का कॉन्टैक्ट नंबर था नहीं। बाकी फिर वो थे जो मैंने गूगल पे नंबर्स निकाले थे, फिर उनकी लोकेशन मेरे कॉलेज से दूर पड़ रही थी। मेरा पीजी था वो मेरे कॉलेज से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मुझे टैक्सी का, ऑटो का, किसी का भी, मेट्रो तो बहुत दूर की बात है,
किसी का भी कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं लगेंगे ट्रैवलिंग का। तो दल्लुपुरा में था मेरा पीजी और कॉलेज मेरा पूरा एरिया है वसुंधरा इनक्लेव महाराजा अग्रसेन कॉलेज है मेरा। आप लोगों को बता दिया होगा मैंने हाँ उसी एरिया में पीजी देखे हैं। अभी जब शिफ्ट होंगी तो आपको अच्छे से पूरा दिखाऊंगी और ये मेरा पीजी का स्टोरी होगा। और मैं बताती हूँ आपको मैं कॉलेज में विजिट करने गई थी। सिर्फ मैंने आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाई, पूरी बाहर की थी क्योंकि अंदर मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। अंदर पापा को जाना अलाउड नहीं था। पेरेंट्स को कॉलेज वाले सिर्फ ओरिएंटेशन वाले दिन अलाउड करते हैं और उसके बाद नहीं। ओरिएंटेशन मेरी हो चुकी थी पहले, 1 हफ्ते पहले। तो मैं गई, मैंने यहाँ पे एंट्री ली, अपनी फी रिसिप्ट दिखाई, आधार कार्ड दिखाया। मैंने बोला पापा जाएंगे, उन्होंने कहा नो पापा नहीं जाएंगे। तो मैं कॉलेज जाने वाली थी, उसके जस्ट पीछे मेरे पीछे एक लड़की आ गई। उसने भी, मैंने वो गार्ड अंकल से पूछा अपने डिपार्टमेंट के बारे में, तो उस लड़की ने भी आके सेम डिपार्टमेंट बोल दिया कि मेरे पीछे देख मुड़ के। मैंने कहा शिट सेम डिपार्टमेंट? उसने कहा हाँ। मैंने कहा क्लास? उसने ये बोला। फिर मैंने कहा कि फ़र्स्ट दिन आई हूँ? वो कह रही हाँ। मैंने कहा मैं भी फ़र्स्ट दिन आई हूँ। इतना कोइंसिडेंस हो गया हम लोग के साथ, मतलब इतनी सिमिलैरिटीज़ निकल आई मेरी और उस लड़की की। मतलब उसका भी सेम कोर्स, वो भी आज पहले दिन आई है और मतलब फर्स्ट ईयर उसकी भी सब कुछ सब सेम। हम लोग के गेट के बाहर ही मतलब एंट्री करते हुए दोस्ती बन गई। फिर उन्होंने उनकी मम्मी को भी नहीं जाने दिया, मेरे पापा को भी नहीं जाने दिया। तो हम लोग दोनों गए, हम दोनों ने साथ में एंट्री ली। हम लोगों ने साथ में पूरा कैंपस देखा। और मेरे को मैं ये बताऊँ, मैं कैंपस में जैसे एंटर हुई हूँ कॉलेज के गेट से, गेट नंबर 2 से, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं कॉलेज पहली बार आ रही हूँ। क्योंकि मैंने अपने कॉलेज की वीडियोज़ इतनी देख ली है, पूरा इन कैंपस इतना टूर कर लिया है वीडियोज़ में कि मुझे घुसते ही लगा नहीं मैं पहली बार आ रही हूँ। मुझे सारी चीज़ें पता थी कि यहाँ पे कैंटीन है, यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे ये ऑडिटोरियम है, यहाँ पे ये क्लासेस है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे कैफेटेरिया है, यहाँ पे महाराजा जी की मूर्ति है, मुझे सब पता था। मैंने उस लड़की से बोला कि हम लोग घूमते घूमते बातें करते करते हम लोग कहाँ जा रहे हैं हमें पता ही नहीं, हम लोग बस चलते जा रहे हैं। हम लोग एडमिन ब्लॉक में गए, ऊपर से हम लोग लाइब्रेरी पहुँच गए और हम लोग सीनियर चढ़ ही रहे थे। इतने में मैंने बोला उससे कि अपन तो लाइब्रेरी आ गए। फिर हम लोग ऐसे जा रहे थे तो हम लोगों ने फिर अपने डिपार्टमेंट की क्लास ढूंढी, क्योंकि जब ओरिएंटेशन के लिए इन लोगों ने मेल करा था तो इन लोगों ने लिखा था कि इस डिपार्टमेंट के ये क्लासरूम रहेगा। तो हम लोगों ने अपना क्लासरूम ढूंढा। हम लोग क्लासरूम के बाहर गए, उधर अंदर क्लासेस लग रही थी। हम दोनों 2 मिनट वेट करें, हम लोग खड़े रहे। हमने कहा कि बच्चों को निकलने दो क्लासेस में से। हमारे जो सेम कोर्स के बच्चे हैं वो लोग आए, तो उसमें से एक लड़की आई। हमने उससे पूछा कि कौन सी क्लास चल रही है, किस डिपार्टमेंट की चल रही है। उसने कहा ये डिपार्टमेंट की क्लास चल रही है, ये वाले सर अभी पढ़ा के गए, आप लोग आ सकते हो, क्लासेस अटेंड कर सकते हो। हमने कहा नहीं अभी हम क्लासेस के इंटेंशन से बिल्कुल नहीं आए। मैं तो कॉलेज जाने की इंटेंशन से भी नहीं आई थी। मैंने सोचा था कि 2 दिन रहने वाले हम लोग दिल्ली में, तो एक दिन हम पीजी देखेंगे पूरा, दूसरे दिन मैं आके अपना पूरा अच्छे से तैयार होकर अपना कॉलेज का फर्स्ट डे अच्छे से करूँगी। बट वो मेरा फर्स्ट डे हो ही नहीं पाया, क्योंकि पापा ने कहा पीजी तो देखने आई हैं, पास में है, अभी तुम अपना कॉलेज विजिट कराओ, दिखाओ कैसे क्या है, क्लासेस वगैरह कैसे लगती है, फिर अपन सीधा चल लेंगे। क्योंकि जो दादा का घर है उससे कॉलेज बहुत दूर था, तो हम लोग रोज़ आ नहीं सकते थे कैब का वो करके। तो फिर मैं इतनी बुरी हालत में थी ना, मुझे उस दिन बिल्कुल नहीं जाना था कॉलेज। अपने फर्स्ट डे ऐसा लुक लेके, ऐसी हालत लेके पूरी मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी। फिर भी मैं गई, तो मैंने कुछ भी इसीलिए शूट नहीं किया क्योंकि वो मैंने फर्स्ट डे अपना माना ही नहीं है, क्योंकि मैंने कोई क्लासेज अटेंड नहीं की, कुछ नहीं किया। बस 5 मिनट में हम लोग कैंपस का टूर करके आ गए वापस। बस थोड़ा देख के आए कि कहाँ पे मेन चीज़ें हैं, कहाँ कौन सा ब्लॉक है, एडमिन ब्लॉक कहाँ कौन सा काम होता है, बस ये देख के आए। तो हम लोग जैसे जैसे बात है कि हम लोग की इतनी सिमिलैरिटीज़ निकल आई हम लोग को, मतलब कि मुझे ये कोर्स किस लिए करना है, उसे ये कोर्स किस लिए करना है, दोनों का सेम रीज़न निकल आया। मतलब इतनी वाइब मैच कर गई। हम लोगों ने हाल ही नंबर एक्सचेंज कर लिया, इंस्टा की आईडी शेयर कर ली, मैंने उसको फॉलो कर लिया, उसने मुझे फॉलो कर लिया। मतलब इतना, मतलब मैं इतनी एंजाइटी के साथ कॉलेज में जाने वाली थी, क्योंकि मुझे जाना नहीं था। एक तो फिर मैं गई तो मुझे इतनी एंजाइटी हो रही थी कि पापा को नहीं जाने देंगे, तो मैं अकेली जाऊँगी, मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी। बट भगवान की कृपा से मुझे गेट के बाहर ही कोई मिल गया जो मेरे डिपार्टमेंट का, मेरी क्लास का, मेरी जैसे सिचुएशन का मिल गया। और हम दोनों की इतनी वाइब मैच कर गई कि हम लोगों ने साथ में पूरा कैंपस टूर कर लिया। फिर हम लोग दादा के घर पे वापस आ गए। मेरा ये पूरा कॉलेज का एक्सपीरियंस रहा। हाँ, मतलब मैंने ये ज़रूर नोटिस किया, क्योंकि हम लोग 1 हफ्ते बाद गए थे। मेरी ओरिएंटेशन थी ट्यूसडे को, और हम लोग मंडे को गए थे, 1 हफ्ते बाद मतलब। तो हम लोगों ने ये देखा कि 6 दिन में बच्चे बहुत अच्छे से दोस्त बन गए हैं क्लासेस में। हम लोग क्लास के बाहर खड़े थे, अपने बच्चे इतने मज़े से घूम फिर रहे हैं, आराम से ग्रुप्स में बातें कर रहे हैं। हम लोग शॉक ने देख के कि शिट, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 हफ्ते से कम में ग्रुप्स बन गए हैं, लोग इतने अच्छे से हो गए हैं। हम लोग को भी आने में इतना टाइम लगा, हम लोग कैसे घुलेंगे मिलेंगे, कैसे सब कुछ बातचीत करेंगे। तो मुझे ये चीज़ थोड़ा भी डर लग रहा है कि मैं जब जाऊँगी तो मैं कैसे सबसे इंटरेक्ट करूँगी। तो बस ये मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस है। और अभी फर्स्ट डे मेरा हुआ नहीं, ये मेरा फर्स्ट डे नहीं था। मैं फर्स्ट डे जब जाऊँगी मैं उसका ब्लॉग अलग से शूट करूँगी, वो आपको अलग देखने मिलेगा। और क्या बोलते हैं, अभी आपको मेरी कॉलेज की शॉपिंग का और पैकिंग का व्लॉग देखने मिलेगा। तो ये वाला व्लॉग मेरा इतना ही था जिसमें मैंने पीजी हंटिंग की। मैं पहली बार दिल्ली गई, बाकी तो मेरा यही एक्सपीरियंस था, यही पीजी का एक्सपीरियंस था, ये कॉलेज का। पीजी तो मैं जाऊँगी और हवा पानी का यही एक्सपीरियंस था। मेरा दिल्ली में फर्स्ट एक्सपीरियंस ये रहा। और अब तो मैं जाने वाली हूँ, 1 हफ्ते बाद शिफ्ट करने वाली हूँ। तो फिर आप लोग तो देखते रहोगे व्लॉग्स में सब कुछ कैसे क्या होने वाला है। शुरू में मुझे प्रॉब्लम होगी कि मुझे पता है शुरू में वहाँ के माहौल में ढलने में, वहाँ के वेदर में ढलने में मुझे तबीयत ख़राब होगी, बट एक बार यूज़ टू जाऊँगी तो सब सही हो जाएगा। बस चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।